हेलो स्टूडेंट, मैं इंजीनियर आकाश पांडे सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर पर आपका स्वागत करते हैं। आज हम कंटिन्यूटी चैप्टर के प्रॉब्लम्स को लेकर आए हुए हैं। जो प्रॉब्लम के सलूशन को हम यहाँ पर बताएंगे। सबसे पहले तो आपको हम 5.1 का जो एक्सरसाइज है उस पर हम चर्चाएं तो करेंगे। इसके पहले हमने जो थ्योरी दी थी आपको कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की और डिसकंटिन्यूअस फंक्शन की, इससे रिलेटेड कुछ प्रीवियस एग्जाम में आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं कंटिन्यूटी से, तो हम यहां पर उस क्वेश्चंस को लेके आए हैं। तो हम यहां पे क्वेश्चंस को नोट करते हैं, फिर उसका हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट दिया गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। क्वेश्चन है यहां पे फाइंड द वैल्यू ऑफ के एंड यहां पर फंक्शन दिया गया है, फंक्शन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू वैल्यू है यहां पे के इंटू साइन पाई बाई टू, के इंटू साइन पाई बाई टू एक्स प्लस वन एंड एक्स का जो लिमिट दिया गया है एक्स इज लेस देन इज इक्वल टू 0। देन नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है एफ एक्स टेन एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब, देन एक्स इज ग्रेटर देन 0। ये आपका क्वेश्चन है, यहां पे आपको ये बताना है। और इसमें एक चीज है कि यह फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है एट द पॉइंट ऑफ एक्स इक्वल टू 0। तो फंक्शन जो है एफ एक्स कंटिन्यूअस फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है एट अ पॉइंट एक्स इक्वल टू 0। एक्स इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस फंक्शन है। इट मीन्स यहां पे ये बोला गया है कि यह फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2014 में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना, 2014 में एग्जाम में। तो इसलिए जो है इस क्वेश्चन पर हम लोग चर्चाएं करेंगे। आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। और लिखने का प्रोसेस यही होना चाहिए कि यहां पर सबसे पहले लिमिट एफ एक्स इक्वल टू 0 पर कॉन्टिन्यूअस है। यहां पर आप लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स जो है एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, एफ एक्स इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। एफ एक्स जो है एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, इसलिए यहां पर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, यहां पे LHL लेफ्ट हैंड लिमिट को आप सबसे पहले लिखेंगे। यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स, यहां पे माइनस लगाएंगे, LHL ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट आपको हमेशा याद रखना है। तो ऐसी कंडीशन में लिमिट एक्स टेंड्स टू तो इसका मतलब यह है कि जो लिमिट हम लेंगे यहाँ पे एफ एक्स की जो वैल्यू लेंगे वो लिमिट के अकॉर्डिंग हम लेंगे। लिमिट टेंड्स टू ओ माइनस मतलब एक्स की वैल्यू 0 के इक्वल हो सकती है और 0 से कम हो सकती है। तो उस कंडीशन में फंक्शन की वैल्यू क्या होगी के। यहां से आप देख सकते हैं इसका मतलब क्या, इसका एक्सप्लेनेशन आप क्या समझते हैं, इस टेंड्स टू 0 माइनस से रिलेटेड है। यहां पे आप लोग ये सोचते हैं कि हम कौन सा इसमें से फंक्शन लें, ये आपको प्रॉब्लम होती, तो उसके लिए यहां पे ये कंडीशन दी जाती है। इसको आपको एक्सप्लेन करना और इसका नॉलेज होना बहुत आवश्यक है। इसका मतलब है एक्स की जो एक्स टेंड्स टू 0 हम जो लेते हैं, इसका मतलब एक्स मतलब 0 की तरफ जो है इंगित करता है, वो भी निगेटिव डायरेक्शन, जब एक्स की वैल्यू जो है 0 से कम हो।
तो ऐसी कंडीशन में 0 के इक्वल या 0 से कम हो सकती है, वो किस फंक्शन की है? दिस फंक्शन की। तो इस फंक्शन की है, तो इसको हम यहां पे लिखेंगे sin π/2 x+1 यहां पे डिवाइडेड भी है, नहीं ठीक है डिवाइड नहीं है, ये यहां पे डिवाइड नहीं, इसको हमने किया है। और इस फंक्शन को आप यहां पे लिखेंगे। अब यहां पे सिमिलरली यहां पे हम डायरेक्ट 0 पुट कर देंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 के इंटू साइन π/2 0+1 यहां पे आप पुट किए, तो ऐसी कंडीशन में यहां पे आपको वैल्यू मिल जाएगी k इंटू साइन π/2। साइन π/2 की वैल्यू होती है 1, तो यहां पे k इंटू 1 लिखेंगे, तो 1 यहां पे k आ गया, ठीक है ना, KLHL लेफ्ट हैंड लिमिट आपको प्राप्त हो गया। नेक्स्ट राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे। राइट हैंड लिमिट में आपको जो है लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, अब यहां पे पॉजिटिव लेना है, तो पॉजिटिव लेना है, तो इस कंडीशन में fx को क्या लिखेंगे? fx को लिखेंगे 0 से अधिक है, तो इस कंडीशन को यहां पे लिखा जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx की वैल्यू क्या आ जाएगी? tan x माइनस साइन x डिवाइडेड बाई x क्यूब। अब इसको हमको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई हम ऐसे करेंगे, यहां पे देखिए, इसको साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, तो यहां पे इसको साइन अपॉन कॉस लिखेंगे, साइन x अपॉन कॉस x माइनस साइन x क्यूब। दिस कंडीशन लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, तो ऐसी कंडीशन में साइन x 1 माइनस कॉस x अपॉन कॉस x अपॉन x क्यूब, इसको हम इस टाइप से प्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहां पे सिमिलरली आप देख सकते हैं, अब यहां पर ये कंडीशंस आपको लिमिट की प्रॉपर्टीज आपको आनी चाहिए। लिमिट की प्रॉपर्टी क्या है? लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां पर साइन x अपॉन x इस टाइप से आप लिख सकते हैं। देन इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x/2 अपॉन x स्क्वायर इंटू कॉस x, इसको इस टाइप से हम लिख सकते हैं। यहां पे हमने लिखा। अब इस चीज को आप यहां से 1 को हमको रिमूव करना होता है, तो कॉस x के 3 फार्मूले हैं, जिसको हम यहां पे ऐसे फार्मूले का यूज करेंगे कॉस x के। यहां पे आप देख सकते हैं कॉस x के जो फार्मूले हैं, कॉस x को हम आप लोग फिर से देख सकते हैं, कॉस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, देन यहां पर 2 कॉस स्क्वायर x/2 माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2। इन तीनों में से हम उस फार्मूले को यूज करेंगे, तीनों कॉस x के फार्मूले हैं, जो यहां से 1 को रिमूव कर दे। 1 को रिमूव यही करेगा, जब आप इसको रखेंगे इस वाले फार्मूले को, तो यहां से ये आपको मिल जाएगा, यहां से 1 रिमूव हो जाएगा। तो अब इसको हम लिख सकते हैं लिमिट, चूंकि लिमिट की प्रॉपर्टी आप लोगों को पता है, साइन x अपॉन x, इसको एक साथ लिखेंगे। 11th में आप लिमिट की प्रॉपर्टी आप पढ़े हैं, तो यहां से इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। देन सिमिलरली आप इसमें क्या लिखेंगे? लिमिट x टेंड्स टू 0, देन यहां पर 2 अपॉन कॉस x, इसको एक साथ लिख सकते हैं, इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर x/2 अपॉन x स्क्वायर, ये लिखा जा सकता है यहाँ पे। अब इसकी वैल्यू देखिए,
इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, यहां पे 1, देन इसकी वैल्यू यहां पे cos 0 की वैल्यू 1 इंटू 2 लिमिट x टेंस टू 0, यहां पे हम साइन x/2 अपॉन x/2 को एक साथ लिख सकते हैं इंटू 1/4, ऐसे हम लिख सकते हैं ना इसको, क्योंकि जब आप इसका स्क्वायर करेंगे 4 होगा। यहां पे हमने क्या किया है, 4 से डिवाइड किया, 4 से मल्टीप्लाई किया है, ये कंडीशन हमने यहां पे लगाए हैं। तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी 1/4, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 1/4। तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो k की वैल्यू यहाँ पे 1/2 आ जाएगी। इट मीन्स यहां पे बोला गया है कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है x इक्वल टू 0 पे, इसका मतलब RHL इक्वल टू LHL, ये आपको यहां पे बताया गया है। तो ऐसी कंडीशन में यहां पे देखिए, ऐसी कंडीशन में LHL इक्वल टू RHL इसको लिख सकते हैं। तो दिस LHL इक्वल टू K एंड RHL इक्वल टू 1/2, इस तरीके से हम K की वैल्यू 1/2 फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब ये कंडीशन आपको पता है कि यहाँ पे इस चीज को आप यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आपको जो है K की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस उसने बोला था क्वेश्चन में। अब आइए हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं, जो आपके एग्जाम के पैटर्न ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पिछले 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। आइए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग जो है इसको अच्छे से एनालिसिस कीजिए और इसको जो है आसानी से पढ़ सकते हैं। क्योंकि देखिए कंटिन्यूटी में थ्योरी में आप लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग 11th में भी लिमिट के बारे में पढ़ चुके हैं। तो इसलिए आप लोगों 11th में प्रॉपर्टीज आप लिमिट के पढ़ लीजिए। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट जो है लिमिट के अकॉर्डिंग आपको कॉन्टिन्यूअस फंक्शन और डिसकंटिन्यूअस फंक्शन एक्सप्लेन किए जा रहे हैं। तो इसलिए जो है, और अगर आपको जैसे पढ़ना है तो आप जो है इसी सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर के 11th क्लास के लिमिट के चैप्टर को आप आसानी से पढ़ सकते हैं। लिमिट के चैप्टर पढ़ाए गए हैं आपको मैथ के। तो यहाँ पे आइए आप लोग देखिए सेकंड क्वेश्चन में दिया गया है, सिमिलरली आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सेकंड नंबर क्वेश्चन, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसमें fx की वैल्यू गिवन है। यहाँ पे कंडीशन दिया गया है, इस कंडीशन को हम यहाँ पे नोट करते हैं। अंडर रूट 1 प्लस kx माइनस 1 माइनस kx डिवाइडेड बाई x। और यहां पे लिमिट की जो कंडीशन दे दी गई, इफ -1 इज लेस देन x एंड x इज लेस देन -1, x की वैल्यू जो है -1 से अधिक हो या इक्वल टू 1 हो और 0 से कम हो, ऐसी कंडीशन के लिए। और सेकंड इसमें दे दिया गया है 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। सिमिलरली इफ 0 x की वैल्यू 0 से कम या इक्वल टू हो एंड 1 से कम हो, ये कंडीशन आपको गिवन है। ऐसी कंडीशन पे आइए हम लोग जो है चर्चाएं करते हैं। और इसमें ये बोला गया है कि x इक्वल टू 0 पर क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल टू 0 पर। x इक्वल टू 0 पर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बताया गया है। तो सिमिलरली हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो LHL लेफ्ट हैंड लिमिट की पहले हम बात करेंगे। तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, इसका मतलब क्या है,
कि 0 से कम हो और -1 के इक्वल हो, तो इट मीन्स इस फंक्शन को लिया जाएगा। तो यहां पे लेंगे 1 + kx -1 - kx डिवाइडेड बाई x, इस फंक्शन को हम ले लिए। अब यहां पे हम क्या करेंगे, इसके कंजुगेट का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसकी कंजुगेशन का मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस यहाँ पे 1 + kx -1 + kx अपॉन x, ये 1 यहां से डिवाइड हो जाएगा, ये वैल्यू मिल जाएगी आपको 2k, यहाँ पे 2k, चूंकि इसको और इसको अगर आप ऐड करते हैं 2kx आएगा, 2kx आएगा तो x से x आप आसानी से कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है ना। 2kx + kx, x कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। फिर RHL की बात कर लेते हैं, RHL, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, fx की वैल्यू 2x + 1 अपॉन x -1, देन इफ यहां पे इफ 0 = 1, मतलब x की वैल्यू जो होगी वो 0 की इक्वल होगी या 0 से अधिक होगी लेकिन 1 से कम होगी, ऐसी कंडीशन में ये लिया गया है। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम डायरेक्ट जो है यहां पे पुट कर दें 0, तो यहां पे हम डायरेक्ट पुट करें 0 तो 1 अपॉन -1 तो आ जाएगा -1, दोनों इक्वल करेंगे 2k = -1, मतलब 2k सिमिलरली यहां पर k 2k, अच्छा सॉरी, यहां पर भी हमने कंजुगेट का मल्टीप्लाई किया था, तो यहां पर हम कंजुगेशन का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे हमको नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 + kx प्लस यहां पे थोड़ा सा आप लोग इसको देख लीजिए 1 - kx, तो यहां पे 0 जब आप पुट करेंगे तो दिस पार्ट्स इज 0 हो जाएगा, ये भी पार्ट्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां पे मिलेगा 2 से 2 कैंसिल तो k आ जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे k आएगा। तो LHL = RHL, x = 0 पर अगर हम = यहाँ पे रखें तब भी वैल्यू देखिए f0 की वैल्यू जो है दोनों की सेम होगी। तो यहाँ पे k = -1 = -1, यहाँ पे आप f0 की वैल्यू यहाँ से आप जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। इस कंडीशन में नेक्स्ट हम क्वेश्चन जो है बात करते हैं। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, हमने क्या किया पिछले आपकी क्लास में कंटिन्यूअस की प्रॉपर्टीज के बारे में हम आपको बता चुके हैं, और हम इस 2 क्वेश्चन को हम पिछले मतलब प्रीवियस पेपर में आए हुए क्वेश्चन है जो कंटिन्यूअस है, जो k की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। कंटिन्यूअस कंडीशन दे दिया गया है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब हम जैसे क्या है कि एक क्वेश्चन और है जो इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस दिया गया है, आपका पूछा गया है कि जैसे अब आपको इसमें ये चेक करना है कि ये फंक्शन क्या है, फंक्शन सतत नहीं है कि है, इसको आपको दिखाना है कि इसमें आपको ये बताना है कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है, इसको आप जो है फंक्शन को दिखाइए। तो इसमें एक क्वेश्चन ये है, तो आइए हम अभी यहाँ k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बताएं। अब हम फलनों के कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस को चेक करते हैं। चलिए यहां पर अब जैसे क्वेश्चन ये है कि x = 0, यहां पे दिखाना है fx = क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन है ये 3rd नंबर क्वेश्चन। ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस नहीं है, ये प्रीवियस पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो अभी हम एक्सरसाइज जो है हम सॉल्व करवाएंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। अभी आप इससे रिलेटेड जो आपने थ्योरी पढ़ा है कंटिन्यूअस के, उससे क्वेश्चन हम कराते हैं। तो fx = यहां पे दिया गया है x² +
3 यदि x नॉट इक्वल टू 0 हो, देन 1 यदि x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 पर फलन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा कि डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। ऐसी कंडीशन को हम यहां पे चेक करते हैं। यहां पे जांच करनी है, जांच करनी है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और डिसकॉन्टिन्यूअस है। यहां पे आपको जांच करनी है, तो आइए हम लोग जांच करते हैं, टेस्ट करते हैं। तो fx LH हम जांच कैसे करेंगे, LH लिमिट x टेंड्स टू, सॉल्यूशन है ये 0 पर जांच करनी पड़ेगी। तो यहां पे x इक्वल टू 0 पर, अगर x इक्वल टू 0 पर यहां पे निगेटिव लें, मतलब 0 नहीं होगा, x नॉट इक्वल टू 0, या तो 0 से कम होगा या तो 0 से अधिक होगा, वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो यहां पे 0 से कम हम लेते हैं, नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो x स्क्वायर फंक्शन कैसा होगा, fx इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0 माइनस, इसका मतलब आप समझ रहे हैं, तो आप इन दोनों में से आप यहां पे लिख सकते हैं fx की जगह क्या होगा, तो x स्क्वायर प्लस 3, तो यहां पे आपको वैल्यू मिल जाएगी 0 प्लस 3 इक्वल टू 3। देन RHL ऐसी कंडीशन में लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, अब यहां पे लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। अब यहां पे देखिए इस कंडीशन में क्या कहा गया है, x का मान 0 नहीं होगा। इसका मतलब है कि x की वैल्यू या तो माइनस में होगी या तो प्लस में होगी। तो 0 से अधिक हो सकती है और 0 से कम हो सकती है। 0 से कम के लिए इस फंक्शन को और अधिक के लिए इसी फंक्शन को, हम दोनों को यहां पे अप्लाई करेंगे। तो यहां पे आपको मिल गया 0 का स्क्वायर यहां पे प्लस 3 इक्वल टू 3, ठीक है ना। अब लेकिन ये दोनों तो इक्वल हैं, लेकिन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के लिए आपको ये भी देखना होगा कि x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। तो fx इक्वल टू 0 पर फंक्शन x इक्वल टू 0 पर फंक्शन f0 इक्वल टू यहां पे 1 आएगा। तो इसलिए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ये नहीं होगा। क्यों? यहां पे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन नहीं होगा, ये नहीं होगा, डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा, मतलब संतत नहीं है, असंतत है, ठीक है ना। तो क्यों होगा? क्योंकि असंतत के लिए कंडीशन हमने बताया था यहां पे LHL इक्वल टू RHL तो हो सकता है, लेकिन नॉट इक्वल टू अगर fx है तब भी होगा, ठीक है ना, जो भी पॉइंट आपको गिवन है उस कंडीशन में। और अगर ऐसे भी हो सकता है LHL नॉट इक्वल टू RHL इक्वल टू fx, इस कंडीशन में। और इस कंडीशन में भी आप डिसकंटिन्यूअस लिखेंगे, RHL नॉट इक्वल टू fx। ये तीनों जो कंडीशंस आपको दिए गए, लिमिट हैंड, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू फंक्शन, तब भी क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तब भी आपका फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। अगर ये कंडीशंस हो जाते हैं तब भी डिसकंटिन्यूअस। ये डिसकंटिन्यूअस कंडीशन है, इसको आप नोट कर लीजिए। ये आपका जो है सोल्यूशन रहा। इस तरीके से आप वहां पे जो चीजें आप यहाँ पे लिख रहे हैं उसको आप एग्जाम में एक्सप्लेन करते रहिएगा। जब आप करते रहेंगे तभी आपको पूर्ण मार्क्स मिलेंगे।
तो आपको जो चीजें इसमें दिख रही हैं उसको वहां पे आप जो है यहाँ पे इसके पहले आप नोट करते जाएंगे। ओके, हम नेक्स्ट क्लास में आपको एक्सरसाइज को लेकर हम चर्चाएं करेंगे। एक्सरसाइज नंबर आपके 5.1 पर हम चर्चाएं करेंगे। आपकी बुक में एक्सरसाइज नंबर दी गई है 5.1। ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। ओके, थैंक यू।